आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आटा हमारा ख़त्म हो गया था। सुबह भी हमने चावल के आटे की रोटी बना के नाश्ता बनाया था। तो ये आटा भी ले आई हैं और ये सब्ज़ी मटर आलू घर में रखे हुए हैं, तो मटर आलू बनाएंगे और साथ में जमाल्टे और सरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बेटे बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी अल्लाह पाक दे। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज बना रहे हैं चावल, आलू मटर वाले चावल। और आप सुनाएं कैसी सर्दी है आपकी तरफ? मुल्तान में तो इतनी सर्दी है ना कि आपकी सोच है जैसे कि मरी बना हुआ है। मुल्तान भी मरी बना हुआ है, बहुत ठंड है। आज वैसे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है। तो आज हम तो चावल बना रहे हैं। कल आटा हमारा खत्म हो गया था ना, तो फिर हमने कहा चलो आज चावल बना लेते हैं। तो साथ में लिए हैं आलू और मटर। बाकी वीडियो जो है ना पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर ना तकरीबन 1 महीना हो चुका है जब से नया साल शुरू हुआ है ना, तब से ही कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो गई है। और तब से सूरज जो है ना वो सही से निकल ही नहीं रहा। जैसे कि सूरज की धूप होती है वो आ ही नहीं रही है। पूरा दिन ये बादल रहते हैं या फिर धुंध रहती है और सर्दी इंतहा की होती है। तो 1 महीना होने वाला है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने महीने हो गए हैं और हम इस सर्दी को भुगत रहे हैं। इतने लंबे दिन लगते हैं और ऐसे लगता है कि शायद महीनों हो गए हमने सूरज देखा ही नहीं। हालांकि बीच में 1-2 दिन धूप निकली थी, लेकिन वो भी धूप कुछ खास नहीं थी, ठंडी सी धूप थी। और फिर यह कि दूसरे दिन दोबारा से वापस सर्दी इतनी हो जाती है, धूप निकलती ही नहीं है। तो वो वाली जो धूप होती है ना कल वाली, वो फिर भूल ही जाती है, क्योंकि सेकंड दिन इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है वापस। बीच में कल फिर से मैंने छुट्टी कर ली। आप कहते होंगे कि आप भी जो है ना ये व्लॉगिंग को सीरियस नहीं ले रही। यार मैं सीरियस लेती हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। बीच में हाँ छुट्टी मेरी हो जाती है, क्या करूँ यार, उम्र का तकाजा है। जाहिर है मैं एक बिल्कुल यंग नॉर्मल लड़की तो नहीं हूँ, मरीज़ा भी हूँ, तो मुझे सर्दी को ज़्यादा लगती है। यंग जो लड़कियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं माशाल्लाह से, वो तो इस सर्दी को एंजॉय करती हैं और अपने घर के रूटीन के काम भी करती हैं। लेकिन मेरी स्टोरी आपको पता है थोड़ी अलग है, मेरी हर बात ही कुछ अलग है। तो मेरी फिर ये बात भी अलग है, मुझे कुछ सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से ब्लॉगिंग की जो है ना मैं छुट्टी कर जाती हूँ बीच में, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है कि मेरा ही नुकसान होता है, आपका नुकसान नहीं होता, ये मेरा खुद का ही नुकसान होता है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जिस दिन बस हिम्मत नहीं बन पाती है तो फिर उस दिन ना चाहते हुए भी मेरी छुट्टी हो ही जाती है। उस दिन जब आहद के पापा आए थे ना, तो आहद उनको कहता है कि पापा आज तो रुक जाएं, रात यहीं रुक जाएं। कहते नहीं, पूरा दिन मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ, तो अब जाने दो मुझे, तुम हर बार ये जिद नहीं लगाया करो। तो कहता है अच्छा आप दूसरी मम्मा से डरते हो? अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना, तो अब वो समझ जाता है चीज़ों को, बातों को, सवाल करने लगा है वो अपने पापा से अब। तो कहता है पापा आप अपनी उस बीवी से डरते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर मेरी तरफ इशारा करके कहता है अच्छा मेरी मम्मा से डरते हो? तो उन्होंने कहा हाँ इससे भी डरता हूँ। कहता है अच्छा मेरी मम्मा से डरते हो, तो फिर रोज़ आते क्यों नहीं हो? कहते नहीं तुम्हारी मम्मा से डरता हूँ इसलिए तो आज आया हूँ, देखो आ तो जाता हूँ ना। तो मैं हंस रही थी, मैंने फिर इसके पापा को बोला अब देख लें, अब ये बड़ा हो रहा है ना, अब यही आपको सीधा करेगा और यही आपसे फिर ऐसे ऐसे सवाल करेगा ना कि आपको लग पता जाएगा। और इसको थोड़ा सा माशाल्लाह से बड़ा होने दें, कुछ ही साल हैं, चंद साल सब्र कर लें, फिर ये बड़ा होगा और यही आपको सीधा करेगा और आपके सारे ये डर खौफ ये निकालेगा। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं इंशाल्लाह उससे पहले ही ना मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ कि तुम लोगों को ना कहीं उधर शिफ्ट करूं अपने घर के करीब, या फिर अपने जहाँ मैं काम करता हूँ दफ्तर के करीब, ताकि मैं तुम लोगों के पास रोज़ आ सकूं। तो यही बातें हम कर रहे थे, फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे। बस अल्लाह पाक अच्छा करे सब कुछ इंशाअल्लाह।
अच्छा, ये जो मैं आपको व्लॉग्स की दिखा रही हूँ ना क्लिप्स, ये बस ऐसे ही 2 दिन के बने पड़े हैं, तो वो मैं दिखाती जा रही हूँ और आपसे बातें करती जा रही हूँ। बाकी इसमें कोई प्रॉपर व्लॉग हम लोगों ने बनाया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है सारा दिन मैं रज़ाई में घुसी रही हूँ, तो मैं क्या व्लॉग बनाती। और ये दाल बनाई थी दूसरे दिन, अम्मी ने दाल बनाई थी। तो फिर तड़का जब लगाने का टाइम आया तो मैं भी थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी, तो तड़के के लिए फिर मैंने अम्मी को लहसुन छील दिया, तो हम लोगों ने दाल को तड़का लगा लिया था। जब एक इंसान की 2 बीवियाँ हो ना, तो जो एक बीवी वो होती है ना, जो मतलब ज़्यादा लड़ाका होती है, जो ज़्यादा अपना हक मांग के ले सकती है, लड़ झगड़ के ले सकती है, और ये कि उसके मैके वाले भी होते हैं भी पीछे अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर वो उस बीवी का जो है ना पलड़ा थोड़ा भारी होता है। और जो दूसरी बीवी होती है वो जो सब्र कर रही होती है, जो असल में ये है कि अपने हस्बैंड को टेंशन नहीं देना चाहती या अपने हस्बैंड का एहसास करती है, जो अपना हर बात जो है ना अल्लाह पे छोड़ देती है, वो बीवी फिर हमेशा घाटे में रहती है। उस बीवी को हस्बैंड ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उस बीवी का ज़्यादा ख्याल नहीं करते और उससे डरते भी नहीं हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे 2-3 केसेस देखे हैं जिसमें ये है कि जो एक जिस बंदे ने 2 शादियाँ की हुई हैं, वो जो है ना, वो जो उसकी दूसरी बीवी होती है ना, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक बीवी ऐसी होती है जो कि जिसका मैका स्ट्रांग नहीं होता, या जो लड़ झगड़ के अपना हक नहीं लेती है, जो हस्बैंड के जो भी रूखी सूखी में गुजारा कर लेती है, हस्बैंड को परेशान ज़्यादा नहीं करती है लड़ झगड़ के डिमांड्स करके, तो उस बीवी की फिर हस्बैंड वो वाला जो है ना वो कदर भी नहीं करता। वो दूसरी बीवी के साथ ही सही रहता है, जो लड़ झगड़ के अपनी चीज़ें पूरी करवा लेती है, जो अपने हर डिमांड ही हस्बैंड से पूरी करवाती है, जिसका मैके भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसी जो बीवियाँ होती हैं ना, वो फ़ायदे में रहती हैं, और जो सब्र करती हैं वो नुकसान में रहती हैं। अच्छा, पहले सुनते थे कि जो सब्र करता है ना, वो मतलब अल्लाह ताला उसको बहुत अजर देता है, और वो कभी ना कभी ज़रूर अल्लाह ताला उसको सब्र का फल देता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती आजकल के ज़माने में ना, जो इंसान सब्र करता है ना वो घाटे में रहता है हमेशा। ये मैंने बहुत देखा है। जो इंसान आज के दौर में बदतमीज़ है, बदलिहाज है, जो मुंह पे जवाब दे देता है, वो आजकल सही रहता है, मतलब वो खुश रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो लोग कहते हैं कि भाई इसके मुँह ना लगो, ये तो बहुत बदजुबान है, बहुत बदतमीज़ है। लेकिन जो उसके मुकाबले में जो एक अच्छा इंसान होगा ना, जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आता है, जो किसी काम के लिए ना नहीं करता, जो बहुत एहसास करने वाला है, फिर उसको ना लोग इतना कोई तंग करते हैं ना, कसम से इतना कोई जलील करते हैं ना, लोग अच्छा होने का ना लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके अच्छा होने का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अब मुझे लगता है उल्टा ज़माना आ गया है। अब अगर आप अच्छे हैं तो आप खुआर होते रहेंगे, आप थोड़े से बुरे बन जाएं, थोड़े से बदतमीज़ बन जाएं, बदलिहाज बन जाएं, तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत खुश रहेंगे। अच्छा जी, दाल हमारी बन गई थी और यहाँ पे हम रोटी खा रहे थे दाल के साथ, मज़ेदार सा खाना। अच्छा, लास्ट में मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो वो मुझे मैसेज कर रही थी, कहती हैं आप भी प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हमारे लिए आप अपनी वीडियो में बोलेंगे। अगर कोई हमारी हेल्प कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी अम्मी है बीमार, उनको शुगर भी है, उनका बीपी भी हाई रहता है, तो उसकी वजह से उनके गुर्दों में इन्फेक्शन भी हो गया है। तो इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बहनें हैं और भाई हमारा जो है वो छोटा है। तो उसने ये रिपोर्ट्स भी मुझे सेंड की थी, मैं नीचे नंबर भी उनका दे दूँगी। तो आप लोग अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे सिर्फ फ़ोन पर ही बात हुई है, तो पर्सनली तो मैं इनको नहीं जानती, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तो मैंने कहा चलें इनकी अम्मी की दुआएं ले लेते हैं और मैं अपनी वीडियो में बोल देती हूँ, बाकी उनका नसीब है।